नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों आज है 9 मई और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 9 मई की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आज हमारे पास आ चुके हैं जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपका एग्जाम आने वाली शिफ्टों में आने वाले दिनों में है तो आपको यह वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखनी चाहिए। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है आरआरबी के द्वारा, और यदि आपका एग्जाम है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में जो आज हमारे पास पहुंचा है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है 2021 के। देखिए करंट अफेयर से सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से कहां से क्वेश्चन पूछे गए। तो करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए हैं जो आपके 2021 के करंट अफेयर से पूछे गए हैं। ठीक है, वहीं से ये क्वेश्चन देखने मिला है, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का रहा है 2021 में। ठीक है, तो ये रहा है दोस्तों श्रीलंका का। ठीक है, किसका? श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आया है, अनुच्छेद 239 में किसकी शक्तियां निहित है। अनुच्छेद 239 में किसकी शक्तियां निहित है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो प्रावधान किए गए हैं संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित। ठीक है, किसके? संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन, जो संघ राज्य क्षेत्र होगा उस पर प्रशासन किसका? राष्ट्रपति का प्रशासन होगा। इससे संबंधित में शक्तियां निहित की गई हैं राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में एक, ये भी आपका करंट अफेयर से हो जाता है, ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें टोक्यो ओलंपिक आपको पढ़ना है और टोक्यो पैरालंपिक जो हुए थे वहां से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों को आपको एक बार क्या करना है? रिवाइज करना है। ठीक है, तो टोक्यो पैरालंपिक में एक साथ 2 गोल्ड मेडल किसने जीते थे? टोक्यो पैरालंपिक में एक साथ 2 गोल्ड मेडल किसने जीते थे? तो ये जीते थे तो अवनी लखेरा ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। किसमें? तो शूटिंग में, पिस्टल से यह संबंधित है, निशानेबाजी से। ठीक है, तो शूटिंग में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे अवनी लखेरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में। अगला क्वेश्चन है, बोडो भाषा किस राज्य की भाषा है? बोडो भाषा किस राज्य की भाषा है? तो दोस्तों बोडो जो है भारतीय उत्तर पूर्व में, नेपाल में, और यहाँ पर नेपाल के अलावा भारत के जो पूर्वी राज्य हैं जैसे कि असम, मेघालय, मणिपुर, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बोडो भाषा बोली जाती है। यह किसकी? तो असम की प्रमुख भाषाओं में एक है। ठीक है, असम की प्रमुख भाषाओं में से एक है बोडो भाषा और बोडो जनजाति के द्वारा इस भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों चंपारण जो सत्याग्रह की शुरुआत है गांधी जी के द्वारा 1917, ठीक है, 1917 में। कब? 1917 में की गई थी चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सबसे बड़ा आइलैंड बनाती है? कौन सी नदी सबसे बड़ा आइलैंड बनाती है, सबसे बड़ा द्वीप बनाती है? ठीक है, तो ये जो कौन सी है? माजुली नदी है। कौन सी दोस्तों? माजुली नदी है। कहां पर है यह? तो यह माजुली आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, माजुली आइलैंड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, नील नदी किस देश की रीढ़ है? नील नदी को किस देश की रीढ़ माना जाता है या फिर नील नदी को किस देश की जीवन रेखा कहा जाता है? ठीक है, तो ये जो नील नदी को जीवन रेखा कहा जाता है मिस्र की। ठीक है, मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है नील नदी को। विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और ये मिस्र के 2 नाम है, एक तो मिस्र, दूसरा इजिप्ट है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये नील नदी यहीं से निकलती है, इसी को नील नदी को ही मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यदि विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाती है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जल का उसमें संग्रहण हो सकता है अमेजन नदी में। ठीक है, इसलिए अमेजन नदी सबसे बड़ी है। सबसे लंबी नदी जो है मिस्र की नील नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल का उत्पादन किस देश के द्वारा सबसे ज़्यादा किया जाता है? एथेनॉल का उत्पादन किस देश के द्वारा सबसे ज्यादा किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य पर कौन सा देश सबसे ज्यादा खर्च करता है? स्वास्थ्य पर कौन सा देश सबसे ज्यादा खर्च करता है? तो इटली। ठीक है, इटली जो है स्वास्थ्य सुविधाओं पर सबसे ज्यादा पैसा
खर्च करता है अपनी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, नेक्स्ट है किस जंतुओं के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं? किस जंतु के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं? ठीक है, तो देखिए जितने भी स्तनधारी होते हैं उसमें मानव भी शामिल है। ठीक है, तो हमारे हृदय में भी 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्तनधारी होते हैं सभी के स्तनधारियों के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अगला है जेल पर्यटन कब लागू किया गया था? जेल पर्यटन लागू कहां पर हुआ था? सबसे पहले तो महाराष्ट्र में ये लागू हुआ था। ठीक है, कब लागू किया गया था? तो देखिए 26 जनवरी 1921 को जेल पर्यटन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब सम्मिलित किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया? इसमें सम्मिलित किया गया। कहां से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहां पर ऐड किए गए? तो भाग 4 में अनुच्छेद 51 का में ये 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे। उसके बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन 86 के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया? ऐड किया गया। ठीक है, तो भाग 4 अनुच्छेद 51 का में 11 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 30 किस धातु का है? 30 किसका परमाणु क्रमांक है ये पूछा गया, तो ये किसका है? जस्ता का परमाणु क्रमांक है 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। ठीक है, कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद खिलजी को किस राजा ने हराकर विजय स्तंभ की जो है स्थापना की थी? तो मोहम्मद खिलजी को राणा कुंभा ने सन 1437 में हराकर विजय स्तंभ की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान की ड्राफ्ट कमेटी का निर्माण कब हुआ था? भारतीय संविधान की ड्राफ्ट कमेटी का निर्माण कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को ड्राफ्ट कमेटी का जो है निर्माण हुआ था। देखिए आरआरबी एनटीपीसी यदि हम फर्स्ट की बात करें तो वहां पर भी संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी यहाँ पर संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिले हैं। ठीक है, संविधान आपको पढ़ना है, संविधान से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा संवैधानिक अधिकारी है जिस पर आरटीआई लागू नहीं होता है? कौन सा संवैधानिक अधिकारी है जिस पर आरटीआई लागू नहीं होता है? तो कौन है दोस्तों? महान्यायवादी है। ठीक है, महान्यायवादी पर आरटीआई लागू नहीं होता। अगला क्वेश्चन है ग्रैन एटीएम। ठीक है, ग्रैन एटीएम कहाँ खुला है? तो ग्रैन एटीएम गुरुग्राम में, गुड़गांव में खुला है। यहाँ से क्या होता है? इस एटीएम से गेहूं निकलता है। ठीक है, गेहूं यहाँ पर अनाज इस एटीएम से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पवन हंस नाम के हेलीकॉप्टर की एक कंपनी थी, किसने अधिकृत इसे कर लिया है? ठीक है, तो मोबिलिटी कंपनी ने। किसे दोस्तों? मोबिलिटी कंपनी ने पवन हंस नाम की हेलीकॉप्टर कंपनी को अधिकृत कर लिया। अगला क्वेश्चन है अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो अकबर का मकबरा आगरा में सिकंदरा नामक जगह है, आगरा से 4-5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, यहीं पर अकबर का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया WWW में, WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1989 में टिम वर्सली। ठीक है, टिम वर्सली के द्वारा निर्माण किया गया था। अब यहाँ पर आपको बताना है कि WWW में इंटरनेट का उपयोग किसके लिए, इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इसके लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है HTTP का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर कितने लोगों को प्रदान किया गया था? इस प्रकार का था, तो ये 12 लोगों को प्रदान किया गया था। बुकर पुरस्कार विजेता का नाम पूछा गया था। IPCC का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, शिव कार्तिकेय में कौन सा उपन्यास कालिदास ने लिखा? इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था। भद्रकाली मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था PSLV 52 से संबंधित, ये सिंधु नेत्र यहाँ पर इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ये जीके का क्वेश्चन है, जो इतने ही क्वेश्चन पहुंचे हैं हमारे पास में। ठीक है, यदि इसके और क्वेश्चन आते हैं तो रात में एक और वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें और जो क्वेश्चन यहाँ पर रह गए हैं। ठीक है, यदि आपने इसका एग्जाम दिया तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस को कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों मैथ से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए? तो इसमें क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछे गए, 3-4 क्वेश्चन क्षेत्रमिति इसमें आपके आयत से क्वेश्चन आए। रीजनिंग में दोस्तों बैठक व्यवस्था के बहुत सारे, सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ पर लगभग 15 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा मैथ और रीजनिंग में जो आपके टॉपिक हो जाते हैं, मैथ में लगभग 10-12 टॉपिक हैं और सभी टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं, और रीजनिंग में भी कथन निष्कर्ष से ज़्यादा बने हैं। इसके कथन निष्कर्ष से 3-4 क्वेश्चन बने हैं। इसके बाद में बैठक व्यवस्था से 15 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से, पजल से क्वेश्चन आए हैं। तो
तो ये आपको सब कुछ पढ़ना है मैथ रीजनिंग में, ठीक है। जहाँ जैसे इसके क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चंस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।